गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन कोचर, योर साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड एजुकेटर। मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड आज का ही एग्जामिनेशन क्लास 12 साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में स्टार्ट करने जा रहा हूं। इट विल बी अ क्विक रिवीजन काइंड ऑफ टॉपिक और द वीडियो लेक्चर, जहां पर मैं 2 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, स्ट्रेस एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल दैट आई गेट फ्रॉम द क्लाइंट्स। वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में एक एक्स्ट्रा हेल्प मिले। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस का। बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, ठीक। हम आजकल देखते हैं, सुनने को हमें मिलता है बच्चों से, मुझे अपने पेशेंट से, क्लाइंट से बहुत सुनने को मिलता है कि सर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके, या मुझसे पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किसी और बात का भी हो सकता है, जैसे कि क्लासेस में क्रशेज, रिलेशनशिप नए नए बनते हैं और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, तो एकेडमिक्स का स्ट्रेस अलग है, रिलेशनशिप मेंटेनेंस का अलग स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेस लेके एक तीसरा स्ट्रेस पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस आ जाता है कि पेरेंट्स को कहीं पता न लग जाए। तो ये एक टाइप का और स्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है अपने क्लाइंट्स में और जो जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक। और जहां पर मैं स्ट्रेस को अगर अब डिफाइन करूं, तो स्ट्रेस बेसिकली एक स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट है, ठीक। यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर अगर कोई चीज आपको मिल जाती है तो वो एक स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट दिखाएगा, और वो एक इंडिविजुअल जब एक्सपीरियंस करता है तो हम उसे कहते हैं कि जी हाँ, ये क्या है, आपका स्ट्रेसफुल सिनेरियो है या सिचुएशन है। एक पैटर्न बनता है रिस्पॉन्सेज का, अ पर्सन मेक्स दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पर आपका बेसिकली बॉडी इंटरनल स्टेटस एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही बैलेंस रहते हैं, एक रेगुलेटेड मोशन में वर्क करते हैं। बट अगर ये पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज ऐसा हो जाए जहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब दिखाई देता है, तो हम वहां पर मानते हैं कि जी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी। अब आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये 2 तरीके के स्ट्रेस डिफाइंड है। द वन इज यू स्ट्रेस। बेसिकली ये लेवल ऑफ स्ट्रेस है जो कि पॉजिटिव माना जाता है, बिकॉज एक स्ट्रेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के सर्वाइवल, बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक। लेट्स से अगर कोई बच्चा या बच्ची कोई अगर नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, जो कि आजकल का एक तरीके से हर क्लास में देखने को मिल जाता है, ठीक। और ये काइंड ऑफ नॉर्मल सिचुएशन है, आजकल के टाइम में हो चुकी है। तो अगर कोई नया रिलेशनशिप होता है तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो बन जाता है, ठीक। कि आज ये गिफ्ट लेके जाना है, आज ये बात करनी है, आज ऐसे बात करनी है, आज यहाँ लेकर जाना है, तो ये सारी चीजें जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बन सकती हैं। बट अगर वो चीज मेंटेन रहे एंड आपको वो रिलेशन अच्छा लगे और लॉन्ग टाइम तक चले, जो मैं चाहूंगा कि चले भी, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, यूस्ट्रेस कहलाएगा। बट वहीं पर अगर डिस्ट्रेस हो जाए, अगर उसी का कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, ठीक है, उसी लड़की का कोई अगर बेस्ट फ्रेंड दिख जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा कि ये क्यों आ गया है या इससे क्यों बात हो रही है, तो वो डिस्ट्रेस नेचर होता है। दैट इज द सेकंड एग्जांपल और द सेकंड कंडीशन ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब देखते हैं कि स्ट्रेस का बेसिकली नेचर क्या होता है, स्ट्रेस दिखता कैसा है क्या स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे सिर्फ माइंड में रहता है, या स्ट्रेस हमें दुनिया से मिल सकता है, या स्ट्रेस हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं, ऐसा है क्या स्ट्रेस में, ठीक। तो स्ट्रेस बेसिकली हमारी इंटरनल फीलिंग्स को ही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल बॉडी की फीलिंग्स होंगी वो तो हम शो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, रैदर देन हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। तो अगर हम बॉडी लैंग्वेज का रिफ्लेक्शन करते हैं तो स्ट्रेस की कंडीशन में ब्रीदिंग सेंसेशंस में थोड़ा सा डिसरप्शन देखने को मिलता है, मसल्स का ट्विचिंग होता है, ट्विचिंग इन द सेंस मसल्स जो है टाइट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक। टाइटनेस और कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, फोरहेड पे लाइंस जो देखने को मिलती हैं हमें, ठीक, वो एक स्ट्रेस का इंडिकेटर होती है कि जी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, ठीक। आईब्रोज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इट मीन्स कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, टेंशन वाली सिचुएशन है, ठीक। सिंस आई एम ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट, तो मैंने ये बहुत ज्यादा क्लाइंट्स में और आम लोगों में देखा है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं, अगर वो स्ट्रेस की बात भी नहीं कर रहे होते, तो भी मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये कोई कंडीशन है भैया, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है।
अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल, एक सिचुएशन दूंगा जो मैंने अभी लास्ट वीक देखी थी। आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में मुझे क्या सिचुएशन देखने को मिली, दैट एक कपल बैठे हुए थे, ठीक। एक कपल थे, मैरिड नहीं थे, पता चल रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है। दे वर इन अ रिलेशनशिप और दे वर ईटिंग समथिंग, कोई उनका डिश आया था और वो खा रहे थे। द गर्ल वाज ट्राइंग टू से समथिंग, वो कुछ बोल रही थी, बट वहीं पर जो लड़का था वो बार बार अपने हाथ पर, अपने मुंह पर ऐसे हाथ फेर रहा था, ठीक है। जो उसकी टांगे थी वो क्रॉस हो गई थी, और वो बेंच पे बैठा हुआ था, बस चेयर पे बैठा हुआ था आराम से, और वो नीचे सिर करके खा रहा था एंड हाँ 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 कर रहा था, ठीक है। तो हमिंग की है, तो मतलब आवाज तो नहीं, बड़ा पता चल रहा था एज अ साइकोलॉजिस्ट कि भैया कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, या कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली जा रही थी लड़की की तरफ से जो कि लड़के को अच्छी नहीं लग रही थी। आई एम प्रीटी मच श्योर ऑफ दैट। तो ये कंडीशन होता है जब आप बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस या एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो बेसिकली आपको पता चल जाता है कि भैया दूसरे की फीलिंग्स क्या चल रही हैं उस समय, ठीक। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में ऐसा क्या कॉज करते हैं जिस वजह से हमें स्ट्रेसफुल रिएक्शन देना पड़ता है। स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेसर्स बेसिकली वो इवेंट्स हैं, वो सिचुएशंस हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट, वो पढ़ाई, वो बुक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से हमारी बॉडी वो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स दे रही है। स्ट्रेस का रिस्पॉन्स क्या होगा? मसल्स का मूवमेंट हो जाना, स्वेटिंग हो जाना, हार्ट पैल्पिटेशंस होना, ये तो क्या माइल्ड एंजाइटी के सिम्टम्स भी हो जाते हैं नर्वसनेस के, बट वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी कन्वर्ट हो जाती है, दिख जाती है, जिसको हम लेटर ऑन स्टेज में क्या बोल देते हैं, बर्नआउट की सिचुएशन बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये बर्नआउट की सिचुएशन जब क्रिएट होती है, देन वी से कि वो स्ट्रेस का एक्स्ट्रा एक अबव लेवल है। The reaction to the external stressors is called strain। अब जो स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं बेसिकली वो कहलाता क्या है, स्ट्रेन, ठीक। बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेन हो रहा है, तो स्ट्रेन बेसिकली होता नहीं है, स्ट्रेन तो आप रिएक्शन देते हो भैया, द रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, ठीक है। स्ट्रेन तो आपके बॉडी से आता है, जो कि रिस्पॉन्स कहलाएगा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वही स्ट्रेन कहलाता है, ठीक। It is a disruption in the homeostasis which gives rise to a resolution। ठीक, ये एक तरीके का डिसरप्शन है, यानी कि इम्बैलेंस है आपके होम्योस्टैसिस में। और होम्योस्टैसिस होता क्या है? होम्योस्टैसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी इंटरनल बॉडी के रिएक्शंस, इंटरनल बॉडी के चेंजेस को मेंटेन करने में मदद करता है। दैट इज द फर्स्ट इज द हार्ट रेट। बहुत ही कॉमन एग्जांपल, the process by which the body reacts to the changes in order to maintain the homeostasis। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आपकी बॉडी को चेंज पता लग चुका है, पर अब वो उस चेंज को बॉडी पे इफेक्ट ना होने दे, इसके लिए बॉडी अपने आप से रिएक्शन दे देती है। दैट कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टैसिस। अगर डर लग रहा है तो डर की फीलिंग को दिखाया कैसे जाएगा? आईज बड़ी हो जाएंगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपकी बॉडी साथ में हो जाएगी, आपको डर लगेगा बिकॉज यू नीड टू गेट प्रोटेक्टेड, ठीक। आप अपनी केयर करना चाहोगे, और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, हार्ट पैल्पिटेशंस हो जाएंगी, हार्ट फ्लशिंग होगी, स्वेटिंग हो सकती है। ये सारी कंडीशंस जो है होम्योस्टैसिस में देखने को मिलती हैं। अब स्ट्रेस की कंडीशन यहाँ पर क्या आती है? स्ट्रेस में होम्योस्टैसिस जो है इम्बैलेंस हो जाता है, ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, जहां पर होम्योस्टैसिस अगेन गड़बड़ा जाएगा। अब बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप तो ऑक्सीजन अंदर लंग्स से ट्रांसफर करोगे नहीं हार्ट में, फिर हार्ट सारी बॉडी को दे, ऐसा तो करोगे नहीं। तो बॉडी अपने आप ये चेंजेस करती है टू मेंटेन दैट होम्योस्टैसिस। सो आई गेस कि आज का ये टॉपिक मैंने इन शॉर्ट इन डिटेल रखा था, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन एंड अ क्विक रिवीजन। मेरी प्रीवियस सेकंड चैप्टर की सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट पर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देखिए। इन डिटेल शॉर्ट एंड क्रिस्प लैंग्वेज में आपको सारे वन शॉट रिवीजन टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर के भी इन डिटेल मैंने टॉपिक्स कवर अप किए थे। एंड आज का चैप्टर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया था आप सभी के साथ। एंड कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक से, जहां पर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा मेंटल ऑर्डर है या एक कॉग्निटिव प्रोसेस है,
और उसके बाद अप्रेजल्स, टाइप्स ऑफ अप्रेजल्स, एंड उसके बाद जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स या स्ट्रेस प्रोसेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो दोबारा देखने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको डेली इन शॉर्ट वन शॉर्ट रिवीजन टॉपिक्स आपको मिलते रहें एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल राइटिंग योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट।